जय हिंद दोस्तों। आप सभी लोगों का बिहार डीएलएड का जो फर्स्ट मेरिट कट ऑफ है वो आ चुका है। काउंसलिंग वाला पीडीएफ आ चुका है। अब आप लोगों को कॉलेज अलॉट हो चुका है। जिन भी लोगों का 75 प्लस था सबको कॉलेज मिल चुका है। इस बार का कट ऑफ भी कम गया हुआ है। लेकिन दोस्तों अब सवाल ये उठता है कि जो आपकी फर्स्ट मेरिट कट ऑफ आई है उसके बाद आगे की एडमिशन प्रोसेस क्या होगी और आपको फी वगैरह कैसे लगेगी। ये गवर्नमेंट कॉलेज की फी रिसिप्ट है, ये मैं आपको पूरा दिखाऊंगा, है ना। मात्र देखिए 11,500 रुपए यहाँ पर लगा है, मात्र 11,500 रुपए लगा है। पूरा ये सारी चीजें बताऊंगा कौन कौन सी फी कितनी लेती है ना, गवर्नमेंट कॉलेज में और प्राइवेट कॉलेज की फी क्या होगी और जिनकी नंबर कम है यहाँ पर देखिए क्या क्या जानेंगे इस वीडियो के अंदर में। हम ये भी जानेंगे यहाँ पर कि अब फर्स्ट लिस्ट आने के बाद क्या करें, कैसे करके क्या एडमिशन होगा, ये सब कुछ बताएंगे। गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन कराने का पूरा प्रोसेस बताएंगे। कई सारे स्टूडेंट को कराए हैं, सारा फी रिसिप्ट भी मेरे पास है। अब आइए जिनका नाम नहीं आया है लिस्ट में वो क्या करें। लिस्ट आ गया, नाम आ गया, लेकिन आपको कॉलेज पसंद नहीं हुआ, आप कॉलेज बदलना चाहते हैं तो क्या करें। लिस्ट में नाम ही नहीं आया, नंबर थोड़े कम है तो क्या होगा। और अगर नंबर पूरा कम है, 50 से 60 नंबर मात्र है, तो अब आगे एडमिशन कैसे होगा ये भी इस वीडियो के अंदर में जानेंगे। वीडियो को बहुत छोटा रखेंगे, शुरू से अंत तक देखिएगा। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर आइएगा तो कट ऑफ की फर्स्ट लिस्ट आ चुकी है। और कट ऑफ की फर्स्ट लिस्ट को अगर हम खोलते हैं दोस्तों तो हमारा इस तरह से कुछ खुलता है। पूरे कट ऑफ की लिस्ट को देखेगा तो केवल गवर्नमेंट कॉलेज, थोड़ा आपको कालापन दिख रहा होगा, है ना, आप इग्नोर कीजिएगा। चलिए देखिए, आप अगर देखिएगा तो पूरा गवर्नमेंट कॉलेज यहां पर दिखेगा। आप इसको अगर देखेंगे तो पूरा का पूरा आपको पता चलेगा इसके अंदर में कि गवर्नमेंट कॉलेज की पूरी लिस्ट है। पूरी लिस्ट किसकी है? गवर्नमेंट कॉलेज की है। जैसे यहां पर अगर हम देखें, ये देखिए यहां पर अगर हम देखें तो ये डाइट की है ना, पूर्णिया में है डाइट श्रीनगर। डाइट श्रीनगर का कट ऑफ अभी मैं एक ही कट ऑफ आपको समझाने के लिए बताता हूं, है ना। यहां पर देखिए डाइट श्रीनगर का आपने देखा होगा, तो ये देखिए आर्ट्स, यहां पे देखिए आर्ट्स और कॉमर्स में, आर्ट्स कॉमर्स अनरिजर्व्ड में मात्र 74 कट ऑफ गया है। यानी जिनका 74.786 यानी 75 नंबर वाले होंगे सबका हो गया है। तो 75 में इनका हो गया। अब लेकिन साइंस में जाएंगे तो साइंस में जैसा कि पता है कि थोड़ा सा साइंस का भागता है, तो साइंस का थोड़ा भागता है। तो अगर हम साइंस में देखेंगे अनरिजर्व्ड में तो 81 मार्क्स गया। तो मैं कहता ही था कि आपको जो है ना कि 75 के आसपास पहली लिस्ट में हो जाएगा आर्ट्स कॉमर्स वाले को, और 85 लाना होगा किसको? साइंस वाले को। तो यहां पर देखिए 81 नंबर में ही हो गया। इसका कारण यह है कि इस बार का टॉपर मात्र 103 में है। पिछले बार मोहित कुमार 110 हमारा टॉपर था, है ना, वो 110 में ला करके भी टॉप 10 में नहीं आया था। लेकिन इस बार विक्रम कुमार हमारा स्टूडेंट 103 ला करके टॉप 10 में आ चुका है। तो आप देखिए इस बार का कट ऑफ जो रैंक 1 आया है बिहार डीएलएड में वो आपका केवल और केवल जो है आप देखिएगा तो सिर्फ और सिर्फ 103 नंबर पर आ गया है। तो इस बार के मार्क्स कम आए हैं बच्चों के, ठीक है, मार्क्स कम आए हैं। क्वेश्चन थोड़े से अटपटे थे, जो जनरल क्वेश्चन था 9 10 का वो नहीं था, थोड़ा कंसेप्चुअल सवाल थे, अच्छे प्रश्न थे। तो यहां पर बच्चों के मार्क्स ओवरऑल कम आए। अब देखिए यहां पर आर्ट्स कॉमर्स जो अनरिजर्व्ड है इसका 85 नंबर है फॉरबिसगंज के अंदर में, और साइंस का यहीं पर देखिएगा तो 84 नंबर है। पहली ऐसा कॉलेज में देख रहा हूं, फर्स्ट टाइम ऐसा देख रहा हूं, आर्ट्स वालों का ज्यादा नंबर है फॉरबिसगंज अररिया में। तो आर्ट्स वाले बच्चों ने भर भर के नंबर लाया है यहां पर फॉरबिसगंज अररिया के अंदर में। तो अररिया में ऐसे भी देखिएगा आर्ट्स साइंस का उतना कम स्कोप है, तो ज्यादातर बच्चे आर्ट्स लेते हैं, है ना। तो आर्ट्स ज्यादा लेते हैं, तो उन्हीं में से ज्यादा बच्चों ने लाया है नंबर। तो जिसके कारण आर्ट्स वाले बच्चों की तादाद ज्यादा है, उनके पास ज्यादा इंट्रांस में नंबर है और ज्यादा तादाद है। यही कारण है कि आर्ट्स वाले का इस बार कट ऑफ हाई चला गया, जबकि जनरली ऐसा होता नहीं। 85 नंबर आर्ट्स है और साइंस वाले का देखिएगा अनरिजर्व्ड में 84 है। बाकी ईबीसी बीसी थोड़ा 2 नंबर आगे पीछे करके आप लोग सोच सकते हो उसके बारे में। उसी तरह से आगे अगर देखते हैं तो किशनगंज के अंदर में देखिएगा, किशनगंज में सीमांचल का एरिया है, इसमें देखिएगा अनरिजर्व्ड कैटेगरी आर्ट्स कॉमर्स में 74 गया हुआ है ना। उसी तरह से साइंस का देखिएगा तो 79 गया हुआ है। तो यहां पर देखिए 80 नंबर से कम में ही साइंस मिल रहा है, बहुत बड़ी बात है आपको इसके अंदर में। अब थोड़ा बड़े शहरों में अगर देख लें, यहां पर देखिए मूसापुर के अंदर में देखते हैं, डाइट मूसापुर है कटिहार के अंदर में, है ना, हमारे घर से 10-15 किलोमीटर दूर के आसपास है, ठीक है, पूर्णिया जिला से। अब यहां पर देखिएगा आर्ट्स कॉमर्स में 77 नंबर में हो गया है इनको, और साइंस के लिए 83 नंबर लाया गया, तो अच्छा खासा नंबर है ना, ये हो गया। अब थोड़ा अगर आगे बढ़े, पटना वगैरह का अगर आप देखेंगे तो पटना वगैरह का किस तरह का कट ऑफ आया है ये समझने वाली बात है। फिर आपको हम पूरा बताएंगे कि कैसे क्या करना है। जो नया बच्चा 2026 आप करना चाहते हो, आपके लिए भी ये वीडियो बना रहे हैं, आपके लिए बहुत समझ की बात है, इसको समझिएगा, बहुत फायदा इसमें आपको देखने को मिलेगा। तो वही पूरा का पूरा देखिएगा तो 85 नंबर 84 नंबर, है ना, इसमें 86 नंबर, 75 76 इसमें जो है पूरी तरह से सबको जो है मिल गया है। तो इस तरह से पूरा का पूरा कहानी यहाँ पर देखिए। पटना में, पटना महेंद्रू का देखिएगा प्राइमरी टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज है, और आर्ट्स यहाँ पर देखिए, ये देखिए आर्ट्स कॉमर्स का देखिए, आर्ट्स कॉमर्स अनरिजर्व्ड का 76 नंबर में हो गया। पटना जैसे शहर के अंदर में 76 नंबर में हो रहा है, और क्या चाहिए आपको। उसी तरह से अगर आप साइंस कैटेगरी में जाएंगे तो साइंस में देखिएगा, और इसका साइंस में
क्या सिचुएशन बनता है इसको देख लेते हैं। तो साइंस में थोड़ा आप आगे बढ़िए, साइंस में देखिएगा आपको यहाँ पर साइंस में अनरिजर्व्ड कैटेगरी में देखिए 89 नंबर गया हुआ है, तो 90 के अंदर में ही मिल रहा है। तो हमारा जो टॉपर है जितना भी 100 वाला है, जो भी चाहा होगा सब उनको मिला होगा। तो इससे एक चीज पता चला दोस्तों, इस बार का कट ऑफ बहुत हाई नहीं गया है, पटना जैसे शहर में भी 90 से कम ही नंबर में हो रहा है। तो यानी जितना 103 नंबर जो आप लोग ले आए तो ये बेकार नहीं गया आपका, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि सर आगे अब कैसे एडमिशन होगा। फर्स्ट लिस्ट तो आ गया, लिस्ट भी देख लिए, अब एडमिशन कैसे क्या करें। तो एडमिशन कराने से जाने से पहले पूरी बात सुन लीजिए कि आपको डेट वेट का ख्याल रखिएगा। ऐसा नहीं कि आपका नाम आ गया, नंबर अच्छे आए तो आप ऐसे सो जाओगे, तो नहीं होने वाला है। सबसे पहला काम आपको करना है क्या, आपका देखिए आपका जो पूरा प्रोसेस है वो ये है ना कि आवेदन की तिथि थी 29 नवंबर से लेकर के 5 दिसंबर तक, और पहली लिस्ट कल 11 दिसंबर को आई। आज 12 दिसंबर को मैं ये वीडियो बना रहा हूं। अब 12 दिसंबर से आपके पास एडमिशन का मौका है 16 दिसंबर तक, है ना, और 16 दिसंबर तक मौका है। और जिनको भी पहली कॉलेज पसंद नहीं आएगी, जो पहला लिस्ट आया वो ऐसे छोड़ देंगे तो सेकंड लिस्ट में नाम नहीं आएगा। अगर लिस्ट में नाम आ गया है तो आप एडमिशन ले लीजिए, है ना, सेकंड लिस्ट में अच्छा कॉलेज आपको बिल्कुल मिलेगा, तो आप स्लाइड अप कर लीजिएगा। स्लाइड अप का प्रोसेस क्या है और कैसे एडमिशन होगा, चलिए इसको जानते हैं। और सेकंड लिस्ट जिनका फर्स्ट लिस्ट में नहीं आया वो बात भी अभी कर लेते हैं। तो देखिए आपको 16 तारीख तक एडमिशन ले लेना है और 16 तारीख तक स्लाइड अप भी करना है। एडमिशन जैसे ही ले लीजिए स्लाइड अप के लिए अप्लाई कर दीजिए। 16 लास्ट डेट है स्लाइड अप का, कॉलेज बदलने का। इसके बाद 17 तारीख को सीट अपडेट हो जाएगा। और सेकंड लिस्ट अगर देखिएगा तो नया लिस्ट द्वितीय सूची जो जारी होगा वो आपको 21/12/2025 को होगा, यानी 21 दिसंबर को सेकंड लिस्ट आपका आ रहा है। जिस विद्यार्थी का चयन प्रथम सूची में कहीं भी नहीं होता है उसके लिए नया विकल्प भरने, यानी अगर कहीं पर भी आपका एडमिशन नहीं हुआ तो छोड़ देने से नहीं होगा, आपको नया विकल्प भरना होगा। नया विकल्प भरने अथवा पूर्व के विकल्प में परिवर्तन अगर करना है, तो अगर कोई नया कॉलेज आप डालना चाहते हैं या पूर्व में कोई कॉलेज, अगर कोई कॉलेज अपडेट करना चाहते हैं, कुछ भी बदलाव करना चाहते हैं, वो 17 और 18 तारीख तक कीजिएगा। तो जिनका भी भाई 50 से 60 नंबर वाला लिस्ट में नाम नहीं आया, 17 और 18 दिसंबर का डेट याद रखिए। 17 दिसंबर को आपको अपडेट कर देना है। नहीं भी अपडेट करेंगे तब भी लिस्ट में आ जाएगा नाम। अगर अपडेट कुछ करना चाहते हैं तो मैं बता दूंगा एक वीडियो बना करके कैसे अपडेट किया जाता है, वो सारी चीजें यहां पर हो जाएगा। अब देखिए जिनका भी लिस्ट में नाम आ गया है वो क्या करेंगे, नामांकन के लिए आप जा रहे हो, नामांकन के लिए सारा डॉक्यूमेंट आप तैयार रखिए। जो जो डॉक्यूमेंट आपका लग रहा है 10 12th का सर्टिफिकेट लगेगा, आपको मार्कशीट लगेगा, है ना, और साथ ही साथ CLC लगेगा, ये आपको लगेगा। ग्रेजुएशन किए हुए तो ग्रेजुएशन का मार्कशीट सर्टिफिकेट लगेगा और उसकी CLC देनी होगी, कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट आपको लगेगी। इसके अलावा आय निवास ये सब दे सकते हो आप। जो आपका एडमिट कार्ड था DLED एंट्रांस का वो लग जाएगा। साथ ही साथ ये कौन सी जो अलॉटमेंट लेटर है ये आपको लगेगा। क्लियर है, ये सब कुछ लगेगा। काउंसलिंग के लिए जो अप्लाई किया था, वो जो अप्लाई करने में पैसा खर्च हुआ था वो वाला भी आपको यहां पर देना होगा, पूरा फॉर्म देना होगा। एडमिशन की जो डेट है पहली लिस्ट वालों के लिए वो आखिरी डेट 16 दिसंबर को है। तो 11 दिसंबर यानी कल से ही एडमिशन चालू है और 16 दिसंबर तक आपको डेट मिला। आज 12 दिसंबर को ये मैं वीडियो बना रहा हूं, 16 दिसंबर तक आपको लास्ट डेट है, जाकर के एडमिशन करा लीजिए। अब जिन बच्चों को कॉलेज पसंद नहीं आया उसके पास क्या ऑप्शन बचता है, तो देखिए आपके पास एक ऑप्शन बचता है जिसको बोलते हैं स्लाइड अप। क्या बोलते हैं, स्लाइड अप, ठीक है। तो आप समझिएगा। अच्छा एक चीज और है कि स्लाइड अप का प्रक्रिया सर जी क्या है, इसको समझाइए। और 3000 जो जमा कर देंगे क्या वो पैसा बर्बाद हो जाएगा अगर कॉलेज चेंज करना चाहते हैं? तो बिल्कुल नहीं होगा। यहां पर देखिए, यहां पर देखिए पूरा स्लाइड अप समझाएंगे आपको पहले, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। देखिए यहां पर स्लाइड अप को समझिए कि स्लाइड अप का प्रोसेस क्या है, ठीक है। फीस कितना लगेगा ये भी हम बता देंगे थोड़ी देर में, पहले स्लाइड अप को समझिए। स्लाइड अप का प्रोसेस कहता है कि अगर आपको फर्स्ट लिस्ट में नाम आ गया लेकिन आपको वो लिस्ट में एडमिशन पसंद नहीं है कि एडमिशन आप लो, आप दूसरा कॉलेज में लेना चाहते हो, तो अगर लिस्ट में नाम आ गया है तो यूं ही छोड़ दोगे तो फिर आपकी कैंडिडेचर समाप्त हो गई, यानी आप दोबारा DLED नहीं कर पाओगे इस साल, अगले साल करोगे। तो आपको सीट बचाने के लिए पहले जहां नाम आया है वहां 3000 रुपए जाकर के आप जमा कर दीजिए। ये देखिए यहां पर, यहां देखिए सीधा कहता है कि 3000 रुपए आप जो है संस्थान में जमा करके नामांकन लेना सुनिश्चित करेंगे, तभी उनके पास स्लाइड अप का ऑप्शन आएगा। तो पहले आप क्या कीजिए, यहां देखिए, पहले आप जो है, पहले आप 3000 रुपया है ना क्या कीजिए, संस्थान में जमा कीजिए जहां पर भी नाम आया। एडमिशन जाके लीजिए, पूरा फीस नहीं देना है, बोलिए हमको स्लाइड अप करना है, सिर्फ 3000 रुपए जमा करके वहां पे सीट को सुरक्षित कर लीजिए। सीट सुरक्षित होने के बाद जो है आपको स्लाइड अप का ऑप्शन आएगा और वहां से आप जो है स्लाइड अप कर लीजिएगा।
क्या कीजिएगा, स्लाइड अप कर लीजिएगा। ठीक है, अब स्लाइड अप अगर कीजिएगा तो फिर आगे कैसे होगा सर जी, पैसा तो हम जमा कर दिए, क्या वो पैसा बर्बाद हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। एक बार अगर आपने, देखिए, एक बार अगर आपने पेमेंट कर दिया तो पेमेंट करने के बाद वो पैसा बर्बाद नहीं होता है, वो पैसा आपका जमा रहेगा। जैसे ही आप दूसरे कॉलेज में एडमिशन लेने जाओगे तो वहां पर आपको वो पेमेंट वाला रिसीट दिखाओगे तो वो ऑटोमेटिक आपका पहला कॉलेज से पैसा दूसरा कॉलेज में आ जाएगा। तो अब यहां पर मोटा मोटी हम लोग थोड़ा समराइज कर लेते हैं वीडियो को एक जगह, कि फर्स्ट लिस्ट के बाद आप क्या करें। तो सबसे पहला काम 11 दिसंबर से 16 दिसंबर तक फॉर्म आपको एडमिशन लेना है, तो इसकी एडमिशन आप ले लीजिए, एडमिशन ले लीजिए और एडमिशन ले लीजिए और 16 दिसंबर तक एडमिशन लेना है। जिनको भी स्लाइड अप करना है, जहां नाम आया है चुपचाप सारा डॉक्यूमेंट लेके जाइए और वहां पर 3000 रुपए जमा करके उसका रिसिप्ट वगैरह सब कुछ ले लीजिए। और जैसे ही जमा करेंगे उस दिन शाम में कॉलेज वाला अपडेट मारेगा तो आपको स्लाइड अप का दिख जाएगा उसी दिन शाम में। तो उस जैसे स्लाइड अप का आपको दिखता है तो आप जो है क्या कीजिएगा, 3000 रुपए आपको कटाना होगा उस कॉलेज में देकर के, ऑनलाइन ही शायद कटेगा, तो वो 3000 रुपए ऑनलाइन कटाना होगा। जैसे ऑनलाइन कटाइएगा तो उसी समय स्लाइड अप आपको आ जाएगा। तो आप स्लाइड अप में बेहतर कॉलेज को चुन लीजिए, जो भी आपको चुनना है। ठीक है, अगला कॉलेज कौन सा चाहिए। तो जब लिस्ट 2 निकलेगा, जब लिस्ट 2 निकलेगा तो उसमें आपको कॉलेज मिल जाएगा। अगर लिस्ट 2 आपको पसंद आता है तो ठीक है, नहीं तो फिर से स्लाइड अप मारिएगा लिस्ट 3 के लिए। ठीक है, अगर लिस्ट 2 पसंद आ गया तो मान लेते हैं कोई कॉलेज पसंद आ गया, आपने ए कॉलेज में एडमिशन लिया था लेकिन अब नहीं इसमें लेना है, आपको बी में जाना है, तो ऐसे कंडीशंस में क्या होगा कि आपको ए कॉलेज में 3000 रुपए जमा कर दीजिए और उसके बाद बी कॉलेज के लिए आप अप्लाई कर दीजिए। सेकंड लिस्ट जब आएगी उसमें बी कॉलेज में आपका नाम आ गया तो आपको ये 3000 रुपए फिर से जमा नहीं करना होगा, बल्कि आप बस जाकर के एडमिशन लीजिए और वो रिसिप्ट दिखा दीजिए। जो ए कॉलेज वाला है उससे बी कॉलेज वाला डिमांड करेगा कि हमको वो 3000 रुपए दीजिए क्योंकि आपका विद्यार्थी हमारे कॉलेज में आ गया है, तो वो ऑटोमेटिक वो पैसा ट्रांसफर हो जाएगा, आपको पैसा इसमें नहीं लगेगा। तो इस तरह से आपका होगा, है ना। 17 और 18 तारीख को ऐसे बच्चे जिनका नाम ही नहीं आया लिस्ट में, तो वो लोग 17 और 18 दिसंबर का डेट याद रखिए। 17 और 18 दिसंबर को आपको ये 2 ही दिन का समय बचा है। 17 को या 18 को आप अपडेट मार दीजिए कि भैया कुछ लिस्ट में बदलाव करना है, कोई कॉलेज में चेंज वेंज करना है, तो वो आप कर दीजिए। दूसरा है कि जिनका 50 से 60 मार्क्स है उसका एडमिशन कैसे होगा, तो ये समझिएगा कि 50 से 60 नंबर वालों के लिए भी एडमिशन होगा। इस बार जिनका भी 60 मार्क्स है, अगर आप किसी रिजर्व्ड कैटेगरी से हैं तब भी आपका एडमिशन इसमें हो जाएगा क्योंकि इस बार का कट ऑफ थोड़ा कम है। लेकिन 50 से 60 नंबर का इतना सुनिश्चित है कि प्राइवेट कॉलेज 100% मिलेगा। तो सर जी प्राइवेट कॉलेज की फी कितनी है, तो देखिए यहां पर खुद ये कहता है, खुद यहां पर देखिए कहता है ना, इसमें खुद ही कह रहा है कि प्राइवेट कॉलेज की फी कितनी रहेगी। यहां देखिए प्राइवेट कॉलेज की फी के बारे में क्लियरली लिख दिया गया है इस लेटर के अंदर में कि प्राइवेट कॉलेज वाला अधिकतम जो है 60,000 रुपया फीस लेगा। कितना लेगा, 60,000 लेगा और 2 साल का 1,20,000 लेगा। तो पहली बार एडमिशन कराने ले जाइएगा तो 60,000 फीस लगेगा। हो सकता है फर्स्ट ईयर का 60,000, हो सकता है कम में भी आपका कर दे, यानी कि पहली बार में हो सकता है 30,000 लेके एडमिशन ले ले, फिर आपको समय दे दे, तो ऐसा करके भी हो सकता है। तो प्राइवेट कॉलेज में जरूर होगा, लेकिन ये तब होगा ना जब आप जो है इसमें अपडेट कीजिएगा, तब नहीं भी कीजिएगा तब भी हो जाएगा। काउंसलिंग किए होंगे तो होगा। अब आगे बढ़ते हैं कि सर जी फीस कितना लगेगा। तो फीस देखिए गवर्नमेंट कॉलेज की फी कितनी है, सरकारी कॉलेज की फी है ना, ये ओरिजिनल रसीद है सरकारी कॉलेज का, ये डाइट मूसापुर का रसीद है, ये आपका प्राइमरी टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज है मूसापुर, वहां का रसीद है। इसको देखिएगा तो 11,500 रुपए लगा है। ये देखिए 5,000 भवन रख रखाव में ले लिया है, बिजली पे में 3,000, रसोई में 3,000, छात्रावास 3,000, खेलकूद 3,000, पुस्तकालय 3,000, है ना, शैक्षिक भ्रमण में 400 रुपया, इसके अलावा परिचय पत्र और पुस्तकालय कार्ड में 200 रुपया, है ना। आप देखिएगा कि कौशन मनी में 3,000 रुपए ले लिया, प्रयोगशाला में 3,000 रुपया, कंप्यूटर में आपका 6,000 रुपया और अतिरिक्त मूल्यांकन में आपका यहां पर ले लिया है कुछ पैसा। तो कुल मिलाकर के 11,500 रुपया हुआ है, 11,500 रुपया, यानी डीएलएड कॉलेज की पहली जो होगी वो 11,500 रुपए होगी। सर जी इस बार फर्स्ट ईयर में कितना लगेगा, तो 11,500 प्लस 3,000 रुपए जो आवंटन सीट बुक कराने में आप दिए थे वो पैसा यहां पर आपको लग जाएगा। ठीक है, सीट बुक कराने में आपको यहां पर लग जाएगा 314, है ना। तो आप देखिएगा यहां पर 14,500 रुपए लग जाएगा। ठीक है, तो अब ये सर 3,000 रुपए हमारा एक्स्ट्रा लग गया, तो क्या होगा, अगले साल सेकंड ईयर में केवल 8500 रुपया आपका लगेगा। कितना लगेगा आपका, केवल 8500, क्योंकि 3,000 पहले ही आप दे चुके हैं। तो इसीलिए दोनों साल का मिला करके देखिएगा तो ये आपको 23,000 रुपए में डीएलएड हो जाता है गवर्नमेंट से, और प्राइवेट कॉलेज से करने के लिए 1,20,000 रुपए जो है आपको यहां पर देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये थी आपकी संपूर्ण जानकारी। अब सवाल उठता है कि सर हम तैयारी करना चाहते हैं, तो आप तैयारी करना चाहते हैं तो इस बार का रिजल्ट हमारा देख लीजिए।
बिहार डीएलएड में, है ना, हमारा देखिए विक्रम कुमार 103 नंबर ये बच्चा लोग लाया, 80 नंबर भी ला लेता तो हो जाता, 103 नंबर ला करके ये यहाँ पर टॉपर बना है। विक्रम कुमार 103 नंबर ला के टॉपर बना है, पेड कोर्स का स्टूडेंट है। उसी तरह से 101 नंबर ला करके अमृता कुमारी यहाँ पर टॉपर बनी है। आप देखिए नादिया परवीन पेड कोर्स की, ये सारे बच्चे हमारे ऐप वाले बच्चे हैं, ये सारे बच्चे देखिए ऐप वाले बच्चे हैं, ये सारे बच्चे देखिए, ये इरफान अहमद की वीडियो भी पड़ी हुई है, 99 मार्क्स पेड कोर्स वाले बच्चे हैं। बीगू 97 मार्क्स पेड कोर्स वाले बच्चे हैं, है ना। परिधि कुमारी 97 मार्क्स पेड कोर्स वाले बच्चे हैं। पीसा कुमारी 95 मार्क्स पेड कोर्स वाले बच्चे हैं। ये सारे ऐप वाले बच्चे 95, 96, 103 में बिहार टॉप किया, 103 नंबर आए। और इस बार बिहार डीएलएड के लिए हम लोगों ने कामयाब बैच लॉन्च किया। लेकिन इसको मत देखिए, अभी एक और चीज आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये एक लंबी लिस्ट है बच्चों की, ये देखिए टॉपरों की एक लंबी लिस्ट है ना। विक्रम 103, ये देखिए 97, 95, ये सब बच्चे सारे पेड लिखे हुए हैं ना, ये सारा पेड कोर्स का बच्चा है, सारा ऐप पर पढ़ा हुआ बच्चा है। और इस बार 2 महीना पहले ही हम लोग बैच शुरू कर दिए थे, चूंकि पता है जब बिहार में हर कोई बोल रहा था कि डीएलएड नहीं होगा, उसी समय हम लोग बैच लॉन्च करके पढ़ाना चालू कर दिए थे, क्योंकि पता है कि डीएलएड होगा। तो इस बार बिहार डीएलएड के लिए कामयाब बैच पिछले 1.5 महीने से चल रही है। ऑलरेडी हम लोगों ने 50% के आसपास सिलेबस खत्म कर दिया, तो पीछे से सारा आपको मिल जाएगा। समय इस बार कम है, सिर्फ 30-40 दिनों के अंदर में आपको तैयारी करना है। तो यकीन मानिए कामयाब बैच ज्वाइन करने का एक फायदा यह है कि पीछे का सारा आपको मिल जाता है, जो भी 30-40% पढ़ाई हुई है वो सारा मिल जाएगा। इस बैच के अंदर में सर क्या क्या मिलेगा, जो ऐसे एक फैकल्टी है जो पिछले 4-5 वर्षों से डीएलएड एंट्रांस की तैयारी हम लोग करवा रहे हैं, तो कंप्लीट डीएलएड एक्सपर्ट फैकल्टी आपको मिलेगा। और सभी टीचर पुराने टीचर है, 15-15 वर्षों से 10-10 वर्षों से पढ़ा रहे हैं, तो एक एक्सपर्ट टीचर से पढ़ने के लिए मिलेगा। इसके अलावा सभी टीचर ने पिछले 3-4 वर्षों के प्रश्न पत्र को चैप्टर वाइज हम लोगों ने छांटा है। तो हम लोग जब नोट्स प्रोवाइड करते हैं, स्पेशल नोट्स हमारा फीचर है द एसपी नोट, संपूर्ण नोट्स मिलेगा बिहार डीएलएड का 160 चैप्टर का नोट्स, और ये बेहतरीन नोट्स होगा, है ना। इसको पास करके, इसको पढ़ के आप डीएलएड, इसको पढ़ के आप टीआरई दे सकते हो। तो इसके अलावा देखिए यहाँ पर आपको पिछले वर्षों का प्रश्न पत्र मिलेगा 23-24 का। यहाँ सीबीटी टेस्ट सीरीज आपको मिलेगा, नए एक टेस्ट सीरीज है 11 टेस्ट का बिहार डीएलएड के लिए, वो मिलेगा। 2026 के डीएलएड एंट्रांस की पूरी तैयारी मिलेगी, सारी चीजें हैं। और इस बैच की फी जो है वो 999 थी, 699 में आ रही थी, लेकिन फॉर्म आने के बाद हमने 25 दिसंबर को क्रिसमस है और 24 दिसंबर तक आपका फॉर्म फिलअप हो रहा है, ये दोनों चीज को देखते हुए हमने और 200 रुपए डिस्काउंट कर दिया है बिहार डीएलएड में आप सभी लोगों के लिए, ताकि बिहार का हर बच्चा पेड कोर्स से पढ़े, उनको ज्यादा महंगा ना लगे। क्योंकि इसमें 300 रुपए का नोट्स भी है और 300 रुपए का टेस्ट सीरीज भी शामिल है, प्लस इसमें पढ़ा रहे हैं, सारा बोर्ड की पीडीएफ है, 4 से 5 शिक्षकों की टीम है, ये सारा चीज इसके अंदर में शामिल है। और आपने देखा कि किस तरह से यहां पर बच्चे टॉप कर रहे हैं, 103 नंबर ला रहे हैं। आपको याद होगा, आपने अगर हमारा कभी वीडियो फर्स्ट देखा होगा, 110 नंबर, 120/110 मोहित कुमार, है ना, ये बिहार डीएलएड के टॉपर है हमारे। पिछले वर्ष 2024 का, 2023 में चंदन कुमार, है ना, वो भी टॉप किए थे, 103 नंबर लाए थे। ये 103 नंबर ला करके यहां पर बिहार टॉप किए हैं। तो इस तरह से मार्क्स आया। अब सवाल उठता है कि सर जी कैसे क्लास चलेगी। ये देखिए, कामयाब बैच में ऐप पर जो क्लास चल रही है, सुबह 7 बजे, 11 बजे और 3 बजे और 9 बजे भी एक क्लास अब डाल दी है, क्योंकि फॉर्म आ गया है। तो इसलिए हम पूरा सिलेबस 10 जनवरी तक कंप्लीट कर रहे हैं। सुबह 7 बजे चलेगी, 9 बजे चलेगी, 11 बजे चलेगी और शाम के 5:30 पर चलेगी। 4 क्लासेस अभी पर डे रोज चल रहा है, 4 घंटा ऐप पर पढ़ाई, ठीक है। ये देखिए ड्रीम सेवक लर्निंग ऐप, ये ऐप मिल जाएगा इस वीडियो के नीचे भी है, प्ले स्टोर पर इंस्टॉल कर लीजिए, रजिस्टर कर लीजिए और पेड कोर्स में आइए, है ना। यहां पर आएंगे तो सिलेबस फ्री मिल जाएगा आपको डीएलएड का, फ्री नोट्स यहां पर डीएलएड का मिल जाएगा, टाइम टेबल यहां पर मिल जाएगा। पेड कोर्स में आइए और व्यू डेमो पर क्लिक करके बहुत सारे वीडियोस फ्री है, इनको देखिए। जैसे ही आप व्यू डेमो पर क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरह से खुलेगा। रिकॉर्डेड सेक्शन में सूचना होगा और इसमें ओरिएंटेशन पीडीएफ मिलेगी, जितना चैप्टर पढ़ना है उसका पूरा लिस्ट यहां पर आपको मिल जाएगा। इसके अलावा पीवाईक्यू हमने फ्री कर रखा है, 2025 का नया पीवाईक्यू बिल्कुल फ्री है, A4 साइज में। उसको प्रिंट कराइए या फोन से पढ़िए या दोस्तों में शेयर कीजिए, जो करना है कीजिए आप, ठीक है। जब ये सब कुछ पसंद आ जाए, डेमो वेमो और कुछ कुछ वीडियोस देख लीजिए, अच्छा लगे तो फिर यहां से कूपन कोड 200 रुपए का लगा लीजिए डिस्काउंट वाला, मात्र 499 रुपए में बिहार डीएलएड कामयाब बैच। यहां से पे ऑनलाइन कीजिए, फोन पे, गूगल पे के माध्यम से, है ना। आप यहां से अपने भाई बहनों को जुड़वा सकते हो और यहां से ज्वाइन करने के बाद पूरा एक्टिवेट हो जाएगा बैच। यहां नीचे माई कोर्स के अंदर में कोर्स है और यहां से आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, अगर फोन पे गूगल पे नहीं चलाते तो स्कैनर पर भी पेमेंट करके आप यहां पर ज्वाइन कर सकते हो। तो ये था पूरा का पूरा बिहार डीएलएड, है ना, का जो कट ऑफ आया है उससे संबंधित एक वीडियो। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा और सारी बातें इसमें हम लोगों ने कर लिया, जो जरूरी चीज़ें हैं उसको आपको बता दिया। थैंक यू सो मच, है ना, दिल से धन्यवाद। और लेट मत कीजिए, कामयाब बैच को जल्दी ज्वाइन कीजिए, इसमें क्लासेस चल रही है, टाइम टेबल भी हमने आपके साथ शेयर कर लिया। जरूरी वीडियोस फिर बनाते रहेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो सभी दोस्तों को भेजिए। धन्यवाद।